हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी पॉस्ट द्वारा जो हाल ही में एचपी टेट की जो फॉर्म है वो निकाले गए हैं, जो आपका जून में टेट होने वाला है 10 विषय पे। उसके लिए आप फॉर्म किस तरह से फिलअप कर पाएंगे। तो पिछले कल से आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो चुके हैं, तो आप आवेदन जो है वो ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। अपने फ़ोन से ही ईजिली अपना फॉर्म जो है वो आप 5-7 मिनट में फिलअप कर पाएंगे। तो क्या करना है, आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, आपने टाइप करना है HPBOSE, सिंपल आपने एचपी बॉस सर्च करना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस रहेगा। पहली ही ऑप्शन पे आपने एचपी बॉस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और नया इंटरफेस कुछ आपको इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सामने ही टैट नज़र आएगा। यहाँ पे टैट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2025। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो आपने फिलअप कर देनी है। फिलअप नहीं, सॉरी, पढ़ लेनी है। तो इसको पढ़ने के बाद आप जैसे ही लास्ट में पहुँचेंगे, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, ये आपने पहले ही करके रख लेना है। जो आपका यहाँ पे इमेज है, फ़ोटो, और इसमें आपका सिग्नेचर अपलोड होने हैं। तो इसमें आपकी जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपका रहेगा 15 से 20 केबी में, और आपका सिग्नेचर का साइज़ 10 से 15 केबी के बीच में रहेगा। तो ये आपने पहले ही बना के रख लेने हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर इसी साइज़ के, तभी आपने अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना शुरू करना है, नहीं तो आपको बीच में कट करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि सारी बातें लिखी होंगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल मांगी गई है। सबसे पहले आधार नंबर है, 12 डिजिट का आपको आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट में आपका टीजीटी, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जेबीटी, और जो आपके स्पेशल एजुकेटर के 2 है, 5th वाला और 5th तक यानी कि, और एक 6 to 8th वाला, जो भी आपका टेट है यहाँ से आपने सेलेक्ट जो है वो कर लेना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो LT टेट है वो शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको टीजीटी हिंदी दिख रहा है अब, क्योंकि टीजीटी हिंदी हो चुका है। तो यहाँ पे टीजीटी हिंदी, अगर कोई एलटी का फिलअप करना चाहे तो वो टीजीटी हिंदी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकता है। फिर उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डाल देनी है। क्वालिफ़िकेशन भी आपको पॉपअप से सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स सेलेक्ट किया, तो सिलेक्ट के लिए नीचे क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो भी यहाँ क्वालिफ़िकेशन बन रही है उसमें से आपने कोई एक को चूज़ कर लेना है। टीजीटी हिंदी में भी आपका सेम एज़ इट इज़ इस तरह से खुलेगा। जो भी आपकी इसमें क्वालिफ़िकेशन बन रही है वो आपने जो है सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपके पास कुछ है यहाँ पे आप इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम आ जाएगा। और जब आप फादर नेम, मदर नेम वगैरह डालेंगे तो उससे पहले आपको कोई भी सरनेम जो है, सरनेम नहीं, जो भी आगे लगता है प्रीफिक्स, वो आपने नहीं डालने हैं। जैसे आपका श्रीमती हो गया या मिस्टर हो गया। और डेट ऑफ बर्थ आपने इस फॉर्मेट में डालनी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो जहाँ पे स्टार नज़र आएगा वो आपको मैंडेटरी है फिलअप करने, जहाँ पे स्टार नहीं होगा वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये भी बातें आपने ध्यान रखनी है। सब कैटेगरी अगर आपकी है तो फिलअप करनी है, नहीं तो नन आपने रहने देना है। उसके बाद आपका जो आपका जो सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट ऑफ इशू है वो डल जाएगी, अगर आपके पास है तो। सीरियल नंबर आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपने 10 डिजिट का डाल देना है, 2 बार डलेगा ये। ईमेल आईडी डालनी है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन डाल देनी है, अगर आपके पास है तो। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। सेक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और हैव यू पास द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके पास है तो पास कर देना है, अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे सिलेक्ट कर देंगे। नेशनलिटी पे भी आपने सेलेक्ट कर देना है, क्या है, जो भी है, इंडियन या अदर है। उसके बाद कैंडिडेट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पे जो कंप्लीट मेलिंग एड्रेस है वो आपने डाल देना है। प्रॉपर डालना है, विलेज से लेके जो भी आपका पूरा एड्रेस रहेगा। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और आपका जो परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली जैसे आप ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे तो ये नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा यहाँ से, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, फिर आपका रेवेन्यू सब डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने फिलअप कर देनी है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपने अपनी सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर के लिए रहेगा, ये जो भी आप रेफरेंस देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे सेव पे क्लिक कर देना है। करने पे आपके सामने यहाँ पे
एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ये आपने ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं या फिर आपने कहीं नोट कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरी जगह भी साइन इन करना होगा, तो ये अभी आपका काम आने वाला है। अभी आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है, ये आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म आपका अब फिलअप होगा। तो ये इंटरफेस जब आप आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आपको बैक नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, आप वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इस इंटरफेस में आने पे आपको लास्ट में नज़र आएगा नीचे साइन इन लेफ्ट साइड में, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है साइन इन पे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा, यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा जो आपको अभी अभी प्रोवाइड किया गया है, और नीचे डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है एज इट इज़, जो आपका नीचे कैप्चा कोड है वो आपने यहाँ पे फिलअप कर देना है और लॉग इन कर देना है। जैसे आप लॉग इन कर देंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप्स आपके पूरे होते हैं। पहला जो स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का है जो आपका एक्टिव है। दूसरे पे आपको अपलोड करने होते हैं अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर। थर्ड स्टेप पे आपकी पेमेंट होगी, और चौथे स्टेप पे लास्ट स्टेप जो है आपका वो आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का है। तो अभी आपके 2 ही स्टेप जो है वो एक्टिव है, जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहले वाले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल आपने डाली है वो सारी कुछ यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। नीचे लास्ट में आपको मॉडिफाई की ऑप्शन नजर आएगी, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको बैक वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको दूसरे वाली ऑप्शन को अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाली ऑप्शन को ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो 4 चीज़ें अपलोड होगी, पहला तो है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। इस स्टेप पे 2 ही चीज़ें होगी, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, लेकिन उसमें आपका जो आपका साइज़ है वो आपने ध्यान रखना है। फ़ोटो का साइज़ आपका 15 केबी से 20 केबी के बीच में चाहिए, और जो आपके सिग्नेचर है वो 10 केबी से 15 केबी के बीच में होने चाहिए। अगर आपका साइज़ सही नहीं होगा तो आपके फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होंगे और आप अगले स्टेप पे यहाँ से नहीं जा पाएंगे। जब आपकी फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा तो आप थर्ड स्टेप पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट जो है वो एक्टिव नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी डिटेल इस तरह से नज़र आ जाएगी और नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए नज़र आएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस खुल जाती है कि आप जो अपनी पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, यानी कि एटीएम कार्ड से अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। फिर जो कार्ड नंबर के नीचे एक्सपायरी डेट होती है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सीवीवी डालना पड़ेगा जो बैक साइड में रहता है एटीएम की, और नीचे यहाँ पे आपको फीस नज़र आएगी और मेक पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस है वो कट जाएगी। आपके लिए एक ओटीपी आएगा, वो आपने पुट कर देना है। रिफ्रेश आपको नहीं करना है, इस दौरान आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपकी जो फ़ीस है वो कट जाएगी। जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, यहाँ पे जो आपकी फोर्थ जो ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की, वो भी आपकी इस तरह से आपको ग्रीन नज़र आएगी, और उसके बाद आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। जब आप प्रिंट करेंगे या तो आप उसको प्रिंट की फॉर्म में अपने पास रख दें, या फिर आप पीडीएफ की फॉर्म में अपने फ़ोन में उसको सेव करके रख दें। तो इस तरह से आप इजीली आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप टीजीटी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, चाहे आप जेबीटी, एलटी, शास्त्री, या फिर जो भी आपका उर्दू, पंजाबी जो भी आप टैग देना चाहते हैं, तो सभी के लिए आपके जो फॉर्म है वो इसी तरह से फिलअप होंगे। बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की। तो अभी के लिए इतना ही। तो आगे कोई अपडेट आती है, कमीशन की अपडेट आती है, तो वो हम आपको देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।